हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी में अदर मेथड्स करेंगे डेटा कलेक्शन के। लास्ट वाले वीडियोस में मैंने आपको डेटा कलेक्शन के मेथड्स कराए हुए हैं। अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और भी अदर मेथड्स डेटा कलेक्शन के। ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा विच आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो। फर्स्ट में आपका वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड्स क्या होते हैं? ये यूजुअली पोस्टल साइज के कार्ड होते हैं जो यूज़ होते हैं आपके डीलर्स ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, ड्यूरेबल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स, जो यूज़ किए जाते हैं डीलर्स ऑफ कंज्यूमर, जो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपने प्रोडक्ट के। जो इंफॉर्मेशन सॉर्ट इज प्रिंटेड होती है इस फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में, वारंटी कार्ड्स में, जो प्लेस्ड होती है इनसाइड द पैकेज के along with the product with a request to the customer to fill in the card and post it back to the leader। मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेशन होती है जो कार्ड के अंदर होती है। इसको आप मतलब जो कंज्यूमर होता है इसको खोलकर इस पैकेज को जब खोलेगा, ये प्रोडक्ट के साथ होती है अलोंग, तो फिर इसमें कंज्यूमर फिल करना होगा कार्ड को और पोस्ट इट करना होगा, वापस बैक करना होगा आपके डीलर को। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फिर आता है सेकंड आपका स्टोर ऑडिट। इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, वो स्टोर ऑडिट परफॉर्म्ड बाय किसके द्वारा होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर के। ठीक है, जैसे कि सेल्समैन एट रेगुलर इंटरवल्स पे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं? रिटेल स्टोर्स ऑडिटेड होते हैं थ्रू सेल्समैन के द्वारा। इस तरीके की इंफॉर्मेशन का यूज़ होता है एस्टिमेट करने में मार्केट का साइज, उसका शेयर, सीजनल परचेजिंग और सो ऑन। ठीक है, फिर आता है आपका पेंट्री ऑडिट्स। पेंट्री ऑडिट्स क्या है आपके? पेंट्री ऑडिट्स हैं, जो पेंट्री ऑडिट टेक्निक है वो यूज़ होती है एस्टिमेट करने में कंजप्शन ऑफ द बास्केट ऑफ द गुड्स एट द कंज्यूमर लेवल। इन द टाइप ऑफ ऑडिट में इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है इन्वेंट्री ऑफ टाइप्स की, क्वांटिटीज और प्राइस कम्योडिटी जो कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, और ये पेंट्री ऑडिट डेटा रिकॉर्डेड होता है आपके एग्जामिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स पेंट्री से। ठीक है, फिर आता है आपका कंज्यूमर पैनल्स। कंज्यूमर पैनल्स में क्या है आपका? एक एक्सटेंशन है पेंट्री ऑडिट अप्रोच का, रेगुलर बेसिस से, जो जाना जाता है कंज्यूमर पैनल के नाम से, जो सेट होता है कंज्यूमर्स इसमें, जो अरेंज होते हैं कम टू एन अंडरस्टैंडिंग टू मेंटेन डिटेल्ड डेली रिकॉर्ड्स अपने कंजप्शन के, और ये अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टिगेटर को डिमांड्स पर। अदर वर्ड्स में कंज्यूमर पैनल एक असेंशियली एक सैंपल ऑफ कंज्यूमर्स है जहाँ पर इंटरव्यू रिपीटेडली होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर। फिर आता है आपका यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस। इसमें क्या है, जो यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइस है वो वाइडली मेड है कलेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन बाय वे ऑफ इनडायरेक्ट मीन्स। इसमें आई कैमरा हो गया आपका, साइको गैल्वेनोमीटर हो गया, मोशन पिक्चर हो गए। ठीक है, फिर आता है आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या है, कभी कभी ये इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी कहलाया जाता है। ये होता है आपके कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए, जो डेवलप्ड बाय होते हैं साइकोलॉजिस्ट, यूज प्रोजेक्शंस और रिस्पोंडेंट फॉर इन्फरिंग अबाउट अंडरलाइंग मोटिव्स। इसमें अर्ज और इंटेंशंस हो गए, जो रेस्पोंडेंट रेसिस्ट होते हैं रिवील करने को। ठीक है, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक में जो रेस्पोंडेंट होते हैं सप्लाई करते हैं इंफॉर्मेशन जो अनकॉन्शियसली होती हैं, प्रोजेक्ट हिज ओन एटीट्यूड्स और फीलिंग्स सब्जेक्ट अंडर स्टडी पे। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल मोटिवेशनल रिसर्चर में और आपके एटीट्यूड सर्वेज में। फिर आता है आपका डेप्थ इंटरव्यू। इसमें क्या है, जब इंटरव्यू हेल्ड होता है विदाउट द एड ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, तो इंटरव्यूअर को फ्रीडम होती है कंडक्ट करने की इस मैनर में जैसा वो चाहता है। तो सच इंटरव्यूज आर नॉट सब्जेक्ट टू अ वेल डिफाइंड, और कोई रिजिड प्रोसीजर नहीं होता है, एंड रिजिड प्रोसीजर नोन एज इनफॉर्मल इंटरव्यूज। ये मोर अप्रोप्रिएट होते हैं इन केस ऑफ सेंसिटिव इश्यूज पे जिनको रिक्वायर होती है मोर प्रोविंग। ठीक है, फिर आता है आपका कंटेंट एनालिसिस। इसमें क्या है, कंटेंट एनालिसिस में ये कंसिस्ट ऑफ है आपका एनालाइजिंग द कंटेंट ऑफ
डॉक्यूमेंट्री मटेरियल जैसे कि आपकी बुक्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, कंटेंट हो गए, ऑल अदर वर्बल मटेरियल्स जो स्पोकन होते हैं या फिर प्रिंटेड होते हैं। जो एनालिसिस जो होता है कंटेंट का, वो एक क्रिटिकल एक्टिविटी है whenever one is considered with the study of nature of the verbal materials। ठीक है, अब आते हैं प्रिकॉशंस इन सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड फॉर डेटा कलेक्शन। कौन कौन सी प्रिकॉशंस होती हैं सेलेक्ट करने में एप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, फर्स्ट में आती है नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। इसमें क्या है, ये कंस्टिट्यूट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आपके चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड पे। जो मेथड सेलेक्टेड है वो इस तरीके से होना चाहिए जो सूट करे आपके टाइप ऑफ इंक्वायरी को जिसके लिए आप कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च, और रिसर्चर के द्वारा हो रही है जो। ठीक है, और ये फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डिसाइड करने में कि डेटा ऑलरेडी अवेलेबल, जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा यूज़ हो रहा है और या फिर प्राइमरी डेटा टू बी कलेक्टेड। फिर आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। इसमें क्या है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर द रिसर्च प्रोसेस डिटरमाइंस करता है एक लार्ज एक्सटेंट मेथड का जो यूज़ हो रहा है आपके कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए, जहाँ पर फंड्स एट द डिस्पोजल ऑफ द रिसर्चर बहुत लिमिटेड होते हैं और उसको सेलेक्ट करना होगा एक कंपैरेटिवली चीपर मेथड which may not be an efficient or effective as some other costly method। ठीक है, फिर आता है आपका टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर में क्या है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम जो हो गई वो टेकन होता है इन अकाउंट में डिसाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। सम मेथड जो होते हैं वो रिलेटिवली मोर टाइम के होते हैं जहाँ पर whereas with others data can be collected in comparatively shortened duration। फिर आता है आपका precision required। इसमें है precision required is another important factor होता है, considered किया जाता है at the time of selecting the method of collection of data। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो की जाती हैं, ध्यान में रखी जाती हैं जब हम सेलेक्ट करते हैं कोई अप्रोप्रिएट मेथड डेटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो डेटा जो कलेक्ट किया जाता है वो यूनिवर्स को डिफाइन करता है, यूनिवर्स और कंटेंट को आफ्टर किसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन वेरिएबल जो रिलेटेड होते हैं आपके प्रॉब्लम से। ठीक है, फिर स्पेसिफाई करता है कंटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, फिर उसको कैटेगराइज करता है। तो इस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर ये कुछ उसके अदर मेथड से डेटा कलेक्शन के और प्रिकॉशंस थे जो लिए जाते हैं आपके सिलेक्शन ऑफ एप्रोशिएशन मेथड के लिए। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।